और फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड शिखा के घर पे। शिखा भी अपने मायके में आई हुई है, अभी 3-4 दिन हुए हैं और ये 3-4 दिन पहले की आई हुई है। तो बहुत दिनों से बोल रही थी तुझे आज मिल लेते, काफ़ी टाइम होकर मिले थे। लास्ट मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, नहीं ब्लॉग में दिखाया था, फिर जब ये इधर नहीं मिल गया तो पास तो मैं चैनल को बोल रहे कोरोना का टाइम ही चल रहा था शायद उस टाइम पे। की बात है, की बात है, किसकी बात है, किसकी बात है, किसकी बात है 4-5 साल लगेगा, 4-5 साल बाद अब मिल रहे हैं। मिलना ही नहीं होता। कभी मैं जब भी आती है तो कभी मैं उस टाइम पे यहाँ होती हूँ, कभी नहीं होती हूँ। अब इस टाइम पे मैं हूँ तो आ गए मिलने के लिए। इतना लेट आई है, 1 घंटे लेट। ये सो रही थी यार, तो क्या हो गया? और भाई देखो ये है मेरी फ्रेंड की बेटी किट्टू और ये बेटा, छोटा बेटा शिवाय। तबीयत खराब है इसको देखा, क्यूट क्यूट है। हाँ कह रही है मुझे तो कोई दिखाई नहीं। हाय हाय, कहाँ पे आ गई? कहाँ पे आ गई? हाँ, मुझे से मिलने आई है, मुझे से मुझे से मिलने। बेल्ट बोले तो वो मुंह में ले आने के लिए चक्कर में है। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और शिखा ने हमारे आते ही पहले हमारे लिए मैंगो जूस और नमकीन बिस्किट लगाए नाश्ते में। फिर जो है उसने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली और साथ में उसकी भाभी ने रखे थे हमारे लिए गर्मा गर्म ब्रेड के पकौड़े बना करके। और हम सबको कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ देख करके ना वामिका का भी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करने लगा, वो भी ज़िद करने लगी। तो देखो शिखा उसे कोल्ड ड्रिंक पिला रही, कितना मज़े से पी रही है। वैसे ज़्यादा नहीं पिलाई थी, थोड़ी सी पिलाई थी। और वामिका को वैसे भी ठंडी चीज़ें और मीठा खाने का बड़ा शौक़ है, बड़े चाव से खाती है। आइसक्रीम भी इसे खिलाओ ना तो बहुत चाव से खाती है। मतलब मुझे, मगर मैं खिलाऊँ अपने में से तो मुझे तो खाने ही नहीं देती, इसी को ही खिलानी पड़ती है मुझे। और अभी ना रात के 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं बहुत देर से बोल रही थी, मैंने कहा जाने दे, काफ़ी लेट हो रहा है। घर पे भी सब इंतज़ार कर रहे होंगे, पर उसने जाने ही नहीं दिया कि नहीं आई है, इतने टाइम बाद मिलना होता है तो अब तो मैं तुझे खाना खिला के ही भेजूँगी। मैंने बोल रही थी कि मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि टाइम लेकर के आना, मैं इतनी जल्दी जाने नहीं दूँगी। तो वही ज़िद कर रही है कि खाना खा कर के ही जाएगी। फिर हाँ, शिखा मुझे थोड़ा सा बाहर लेके आई, चल बाहर थोड़ा सा टहलते हैं। तो शिखा के घर के सामने ही पार्क है, पार्क में मंदिर बना हुआ है। तो बोला कि चलो मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो बस यहाँ आ गए हम लोग मंदिर में दर्शन करने। और शिखा के घर पे जो है उसके भैया भाभी भी थे। और जो आपने छोटा सा बच्चा देखा होगा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तो वो शिखा की भाभी का बेटा है। और शिखा की मम्मी भी थी घर पे, लेकिन आंटी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, उन्हें जल्दी सुबह निकलना है दिल्ली के लिए, तो उसी की तैयारी में लगी हुई थी। और शिखा के भैया भाभी को वीडियो में इसलिए नहीं लिया क्योंकि किसी को वीडियो में आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और शिखा के घर से आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मम्मी पापा आंटी अंकल टहलने के लिए निकले थे। तो मैं भी साथ में आ गई उनके, क्योंकि मुझे अपने एक सूट के लिए लेना था पैंट। यहीं पास में एक भैया ठेला आके खड़े होते हैं कपड़ों की, सूट वगैरह की, तो वहीं से मुझे एक पैंट लेना था। क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरे 2 सूट की पैंट जो है ख़राब हो गई है, पसीने में जो है चिपक जाते हैं, तो फिर बैठो ऐसे फट जाते हैं कपड़े। तो मेरे 2 सूट की पैंट ऐसे ही फट गई हैं। और एक तो बिल्कुल नया ही सूट है, अभी तक वॉश भी नहीं किया मैंने, 1 या 2 बार ही पहना है।
कुर्ती मेरी नई की नई रखी हुई है और 2 बार पहनने से उसकी जो पैंट है बिल्कुल फट गई है। अब आजकल जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं, मतलब अगर आप कपड़ा लेकर के जो कपड़ा ख़रीदो फिर उससे जो सूट बनवाओ तो उसकी बात ही अलग होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, सिलाई भी मजबूत रहती है। लेकिन ऐसे रेडीमेड ले लो तो सिलाई भी अच्छी नहीं होती है उनकी और कपड़ा भी फिर वो ऐसा ही निकलता है। तुम बनाओ तुम नाश्ता कर लेती, मेरी हिलती है। बना देना। मैं तो घूम के जल्दी लौट आई थी, मतलब मुझे तो वहीं तक गई थी, ठेल तक ही, और वहाँ से फिर मैं आ गई थी। मम्मी पापा जो है थोड़ा आंटी अंकल थोड़ा और आगे घूमने निकल गए थे। फिर जब वो लौट करके आए तो यहाँ हो रहे थे गीत, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो आंटी दरवाजे पे ही गीत हो रहे थे। फिर मम्मी कपड़े वगैरह चेंज करके आके यहाँ गीतों में बैठ गई, साथ में वामिका भी है। और ये तो बाहर मस्त रहती, गर्मी बहुत हो रही है तो देखो सबके हाथों में पंखे चल रहे हैं हाथ वाले। क्या करें यार, गर्मी इतनी है यार, 2 मिनट क्या 1 मिनट में पसीने से तर हो जाते हैं, ऐसे चिपचिपाहट होती है, एकदम सड़ी गर्मी पड़ रही है, इसको क्या ही बताएं। और ये है अगले दिन शाम की वीडियो। तो अभी ना मैं जस्ट अभी सो कर के जगी हूँ, तो अंशु जो है सानवी को दूध वगैरह पिला रही है, तब तक मैं सोचा चाय बनने रख दूँ। और मैंने चाय का पानी रख कर के उसमें चाय पत्ती डाली पाई थी खौलाने के लिए कि तब तक अंशु भी आ गई और वामिका भी हमारी सो कर के जग गई है। तो अंशु ने बोला कि चलो दीदी हाँ वामिका जगी है, वामिका को भी दूध पिला दो। तो अभी अंशु बना रही है चाय फिर, और यहाँ पर देखो वामिका भी सो कर के जग कर के कैसे बैठी हुई है, और सानवी भी यहाँ अपनी दादी के पास लेटी हुई खेल रही है। और ये अंदर वाला रूम ठंडा रहता है क्योंकि इसको धूप नहीं मिलती है, और दूसरे रूम में जो एसी लगा हुआ है उसकी भी जो है हवा आती है, क्योंकि दोनों रूम के बीच में एक छोटी सी विंडो है ऊपर की साइड, तो दोनों की तो एसी की हवा भी इस कमरे में आती है। अंदर वाले कमरे में तो और ठंडा हो जाता है ये। तो फिर मम्मी पलंग डाल के यहीं पर अंदर वाले कमरे में ही आराम से सोती हैं, दिन में भी और रात में भी यहीं बैठती हैं, क्योंकि ये बाहर लॉबी ना ये गर्म हो जाती है, और एसी चलने से ठंडा तो ये भी हो जाती है, लॉबी तो ये भी ठंडी हो जाती है। बट वो ये ना कि अंदर वाला जो रूम है पूजा वाला रूम वो ज़्यादा ठंडा रहता है। और अभी चाय बन गई है तो यहाँ पे चल रहा है हमारा शाम का चाय नाश्ता, आप लोग भी आ जाइए। ये देखो हमारी गुड़िया रानी को मिट्टी खाने के लिए मैंने मिट्टी की सारी जो मूर्तियाँ हैं सब ऊपर रख दी हैं। तो अब ये देखो क्या करी, क्या जुगा, वहाँ हाथ तो पहुँच नहीं रहा है ऐसे, तो उसके ऊपर देखो पैर रख करके चढ़ कर के, अब देखो हैं क्या है जुगाड़ बनाने की कोशिश करी कैसे भी पहुँच जाऊँ। अब देखो कुछ और मिल गया, क्या मिल गया, पूरा तो न्यूज़पेपर सब पानी फैला फैला के इसने इतना बेकार कर दिया है। रख दिया ऊपर, रख दिया, चलो जरा कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। क्या है, मिश्री दाना खा लो, मिश्री दाना खा लो, इधर देखो, हाँ हाँ देखो इधर देखो, यही मामू इधर देखो, हाँ नहीं मिली मिट्टी खाने को, अब यहाँ जाएगी, यहाँ इनको उखाड़ने की कोशिश करेगी। हाँ हाँ उखाड़ लो इन्हें, उखाड़ दो, उखाड़ लो। ये सब देखो, ये सब देख रहे हो, सब फाड़ दिया इसने, ये सब देखो, ये सब निकाली, ये सब फाड़ दिया इसने, ये देखो क्या हालत कर दी है इसने अच्छी खासी, मतलब ये सब इसी ने फाड़ रखे हैं, ये सब देखो यहाँ से पूरा ही गायब।
क्या हो रहा है ये हैं? क्या हालत कर दी है मंदिर की? हाँ हाँ, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। हाँ ये लो लो, खा लो। हाँ खाओ खाओ। हाँ गिर जाओगी, मंदिर लुढ़क जाएगा आपके ऊपर। हटो हटो। चलो नहीं, गंदू बात ऐसे नहीं करते हैं, मिट्टी नहीं खाते गंदू बात। चलो अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, चलो चलो बाहर चलो, चलो आओ चलो। अरे चलो 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 चलो। देखो वो सो गई है, ये देखो शान भी सो गई है, छोटी बहन सो गई है और आप उधर मचाने लग रही हो हैं। ये देखो ये छोटे छोटे मैया चल रही है, छोटे छोटे दूध पी रही है गुड्डा। तो देखो पहुंच गई। और ये मम्मी का घाव अब ऐसा हो गया है, खाल उपट गई है। पहले फफोला पड़ गया था तो वो मैंने मम्मी से कहा मम्मी फोड़ दो तो जल्दी सही हो जाएगा ये। तो मम्मी ने जो है फोड़ दिया था उसे। फिर ये किसी बच्चे ने जो है लात फात मार दी, सानविया ने वामिया ने किसने, तो खाल उपट गई पूरी। तो ये ऐसा हो गया है, तो ये ऐसा हो गया है। अब ये रेडपन तो जो आसपास रेडपन है वो तो पहले से बहुत कम हो गया है। गोले का तो मैं कपूर लगा के मिलाऊं ना, तब कपूर मिला के लगाओ कपूर। हाँ फायदा करता है, निशान भी नहीं पड़ेगा उससे। लोहिया में एक मैडम थी ना, उनके ऐसी पेट जल गया था, उनका तो काफ़ी जल गया था मम्मी। पानी यानी दूसरे दिन किससे जल गया था उनका भी, यानी पानी से ही जला था। बहुत वो कई दिनों बाद सही हुआ था उनका तो। और फ्रेंड्स अभी हो रहा है सुबह का टाइम। बम्मू और सानवी की अभी हुई है मालिश। बम्मू तो हम वामिका को कभी बम्मू कभी वामू कभी बम्मू ऐसे कह के बुलाते हैं प्यार से। हैं कैसे दिख रहा है मेरा बेटू। और मम्मी का पेट आपने देखा ही कितना जल गया है, वो तो समझ लो कि हाँ खैर ही हो गई है, वरना अगर पूरा पानी फैल जाता मम्मी के ऊपर तो बहुत जल जाती मम्मी। अब एक्चुअली मम्मी का पेट कैसे जला वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चों को नहलाने के लिए जो गैस पे पानी गर्म करने रखा था, वैसे तो गीज़र पे भी कर सकते, गीज़र है, गीज़र में भी हो सकता है पानी गर्म, गीज़र चला लेते हैं हम। लेकिन बस इन दोनों बच्चों के लिए ही होता है, वामिका और सानवी के लिए थोड़ा सा ही गर्म होता है पानी। बस ये है कि क्योंकि टंकी का पानी ठंडा निकलता है तो इसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेते हैं, जिससे कि बच्चों को नहाने में दिक्कत ना हो, पानी ठंडा ना लगे। क्योंकि टंकी का पानी तुरंत ही समर चली होती है तो टंकी का पानी होता है ठंडा, तो इसलिए हल्का सा जो है गर्म कर लेते हैं पानी। तो ज़्यादा गर्म करना नहीं होता तो इसलिए गीज़र चलाते नहीं, गैस पे ही गर्म कर लेते हैं। तो मम्मी जो है गर्म पानी लेकर के, सानवी तो नहा चुकी थी, वामिका के लिए गर्म पानी लेकर के जा रही थी। मैं बाथरूम में बैठी हुई थी वामिका को नहलाने के लिए, मम्मी गर्म पानी लेकर के जा रही थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा जाली का गेट है ये अपने आप ऐसे बंद होता है, इसको हमें बंद नहीं करना होता है। ऐसा खोला ऐसे छोड़ देंगे तो ये अपने आप बंद हो जाता है। तो मम्मी यहाँ से पानी लेकर के जा रही थी तो मम्मी पूरा गेट अच्छे से खोल नहीं पाई हैं और ये मतलब बंद हो गया है, टूट गया हाथ से, तो ये बंद हो गया है। तो पानी जो है मम्मी के यहाँ पेट के ऊपर आ गया ऐसे। तो वो ये भी है कि पूरा पानी में हल्का सा छलका है पानी तो भी बहुत जल गया है मम्मी का। अगर पूरा पानी अगर पेट के ऊपर ही फैल जाता मम्मी का तो मम्मी बहुत जल जाती। मामू आ जाना, कांचू इसको पकड़ के लेके आओ। और उस वक्त तो मम्मी जब जली थी तो बहुत जलन हो रही थी मम्मी के। उस टाइम पे इतना पता भी नहीं चल रहा था कि मम्मी कहीं वो ना पड़ जाए, फलक ना पड़ जाए। तो मैं मम्मी से कही थी नहीं, तो मम्मी ने तुरंत जो है पेस्ट लगा लिया था कि मैंने कहा फलक नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। लेकिन फिर वो बाद में फलक पड़ गया और धीरे धीरे वो फलक और बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था फलक, तो आपने देखा ही है। तो अभी तो खैर मम्मी को काफ़ी आराम है। मम्मी ने ट्यूब लगाया था सिल्वर एक्स, उससे काफ़ी आराम मिला था। फिर अब गोले का तेल लगा रही हैं उस पर।
तो गोले का तेल जो है कपूर मिला के लगाओ ना तो उससे दाग भी नहीं पड़ता और जो घाव है वो भी जल्दी सही हो जाता है। रुलाओ नहीं बेटू, आ जाओ इधर, आ जाओ वामू, आ जाओ। वामू का अभी नहलाने का टाइम है, वामू और सानी को नहलाना है हमें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जा रहे हैं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मम्मी उस टाइम पे कितनी लगी थी जब जली थी तब मम्मी को हंसी आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ पार से गिर गई है, मम्मी की गोदी में आ गई। गंदू बात नहीं करती। अब बेच है अभी तो रखा ही है गैस पे गर्म। तो गैस पे अब हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म को सानवी को नहलाने के लिए, लेकिन हम मम्मी को नहीं ले जाने देते हैं। तो या तो मैं ले जाती हूँ या फिर अंशु ले जाती है। हाँ चलो ताशु दम नहीं नहलाना है बच्चों को। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जो इन बच्चों को नहला दूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हुआ आईब्रो का बाल मिल गया मुझसे। अच्छा, और इसी के साथ करते हैं और इसी के साथ देते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।